सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में आप कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमी है, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूँ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर दिखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इसलिए यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, तो पहले तो खुद को बचाएं, और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकले। जहां तक भारत की बात है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें, इंडियन सिस्टम इस मामले में काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में आप कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमी है, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूँ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर दिखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में आप कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमी है, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूँ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर दिखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इसलिए यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, तो पहले तो खुद को बचाएं, और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकले। जहां तक भारत की बात है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें, इंडियन सिस्टम इस मामले में काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में